बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम एसएम जावेद और सबसे पहले इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से मैं आप लोगों को ईद मुबारक कहूँगा एडवांस में, क्योंकि हो सकता है कि हमारा जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल हो वो ईद के बाद रिलीज़ हो, तो आप लोगों को शायद ईद मुबारक कहने का मौका ना मिले। तो मैं आप लोगों को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दो बातें बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो 14 अगस्त को इमेज अपलोड किया था, और इसके अलावा हम लोगों ने जो ईद मुबारक के लिए जो इमेज अपलोड किया है, उसके जो ट्यूटोरियल्स हैं वो आप लोगों को ईद के बाद इंशाल्लाह जो है वो मिलेंगे, ताकि आप लोग भी उसी तरह के सेम डिज़ाइंस बना सकते हैं। ये जो ट्यूटोरियल है ये बहुत स्पेशल ट्यूटोरियल है, और इसमें मैं आप लोगों को कुछ प्रोफेशनल टिप्स बताना चाहूँगा। इस ट्यूटोरियल का ज़्यादातर फ़ायदा उन लोगों को होगा जो कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं। प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स जो हैं वो इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी जो इमेजेस हैं जो कि वो रेंडमली बहुत सी लोकेशंस पे लेते हैं, उनमें जो पोर्ट्रेट्स होती हैं जो कि वो पीपल एंड प्लेसेस में जो उसकी कैटेगरी है, उसमें आप लोग इस तरह की इमेजेस को बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जो इमेज यूज़ की है वो बहुत ही सिंपल इमेज है, लेकिन उसको एक ड्रामेटिक लुक देने के लिए और उसके अलावा उसको एक परफेक्ट ब्लैक एंड वाइट लुक देने के लिए हम लोग इस ट्यूटोरियल में उसकी जो टेक्निक है उसको स्टडी करेंगे। इस ट्यूटोरियल को बनाने के लिए मैंने जो सबसे पहले इसका जो टॉपिक चूज़ किया था वो था कि हम लोग किस तरह इमेजेस को कलर से ब्लैक एंड वाइट में चेंज कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने पहले भी किसी ट्यूटोरियल में किया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन इसमें हम लोगों ने जो टेक्निक अचीव करनी है वो ये है कि जब आप लोग ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करेंगे इमेजेस को, तो उसमें जितने भी कलर्स हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, मैजेंडा, सेन, जो भी कलर्स हैं उनके ऊपर आपका टोटल कंट्रोल होगा, और आप लोग एक इमेज को प्रोफेशनल वाइट एंड ब्लैक इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो कन्वर्जन ऑफ ब्लैक एंड वाइट इमेज फ्रॉम कलर्स, इसको हम लोग प्रोफेशनली यहाँ पे स्टडी करेंगे। यहाँ पे ये जो बुक कवर आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे जो इमेज लगाना चाहता था वो आफिया सिद्दीकी की लगाना चाहता था, लेकिन मुझे उनकी जो इमेज है वो इतनी हाई रेजोल्यूशन में नहीं मिली। एक तो ये बात थी, और दूसरे ये था कि उनकी जो इमेज है वो एक ही इमेज जो है वो बार बार मीडिया के ऊपर जो है वो दिखाई जा रही है, तो वो एक ही इमेज थी, तो मैंने उसकी जगह यहाँ पे इस इमेज का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को ब्लैक एंड वाइट के मुताबिक और भी बहुत सी चीज़ें बता सकता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग बुक कवर्स डिज़ाइन कर रहे हैं आईटी ग्रुप के लिए और आप लोग उस पर वहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, सो प्लीज़ यूज़ द पिक्चर ऑफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए उस ग्रुप को कि जो कि उनके लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने ई मदरसा फ्री कॉलेज मिशन के नाम से एक पेज स्टार्ट किया है। इस मिशन में हम लोग ये अचीव करना चाहते हैं कि हम लोग मुख्तलिफ ज़रिए से डोनेट्स को इकट्ठा करेंगे। लाइक आई हैव डोनेशन डीवीडी, अगर आप लोग वो डीवीडी बाय करेंगे तो आप लोगों को 15 प्रोफेशनल ट्यूटोरियल्स मिलेंगे उसमें, और उससे आप लोग बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं जो कि स्टूडेंट्स अभी सीख नहीं रहे। हम लोगों ने अभी तक फोटोशॉप में कवर भी नहीं की, और वो जो ट्यूटोरियल्स हैं वो आप लोगों को फ्री भी अवेलेबल होंगे, लेकिन उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए होगा। सो हम लोग डोनेट्स को कलेक्ट करने के लिए आप लोगों को भी इसमें प्रॉफिट है कि आप लोगों को बहुत से ट्यूटोरियल्स मिलेंगे सीखने के लिए, और इसके अलावा वो स्टूडेंट रेंज में होगी लाइक 350 या 300 रुपीज़ इंशाल्लाह। और उसके अलावा हम लोग बहुत से ऐसे जरिए हैं जिनसे डोनेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्री कॉलेज मिशन ये है कि हम लोग एक ऐसा कॉलेज बनाना चाहते हैं किसी भी सिटी में, जेलम में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, या किसी भी सिटी में जहाँ पे स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन है वो टोटली फ्री अवेलेबल हो। वहाँ पे वो लोग बहुत से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज कर सकें। इसके अलावा वो लोग इवनिंग में बहुत से शॉर्ट कोर्सेज लाइक वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ASP, SQL, PHP, उसके अलावा 3D Max और VA डिज़ाइनिंग, और उसके बाद बहुत से ऐसे शॉर्ट कोर्सेज हैं जो कि फ्री अवेलेबल होंगे स्टूडेंट्स को। इस मिशन को पूरा करने के लिए हम लोगों ने जो पेज स्टार्ट किया है उसका मकसद ये है कि हम लोग जब हमारे पास बहुत से मेंबर्स हो जाएंगे, जैसा कि माशाल्लाह हमारे पास IT ट्यूटोरियल्स ग्रुप में 1000 प्लस मेंबर्स हैं, और इंशाल्लाह हमारे दूसरे ग्रुप में भी 1000 मेंबर्स हो जाएंगे,
तो अगर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे डोनेशन में, या आप लोग खुद भी इस पूरे कॉज के बारे में इस पूरे कॉज के लिए मेहनत करेंगे, तो जो भी हम लोग डोनेशन इकट्ठा करेंगे उससे हम लोग इस कॉलेज को बिल्ड करना चाहते हैं। आई नो कि कॉलेज बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन इट्स नॉट देयर इज़ नो टाइम फ्रेम कि हम लोगों ने इतने अरसे में ही कॉलेज बनाना है। इंशाल्लाह जब हम लोग अपना डोनेशन का एक पार्ट जो है उस जो फेज़ 1 है उसको कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग उसकी जो बेसिक है उसको स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी सपोर्ट करें, और मुझे इस मकसद के लिए आप लोगों की मदद की सख्त ज़रूरत है। इससे बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अपने प्रोफेशनल कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में आईटी एजुकेशन को थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी। ये एक छोटा सा मिशन है जिसके लिए बहुत बड़ी मदद की ज़रूरत है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग मदद कीजिए, और इंशाल्लाह आप लोगों को भी इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम लोगों ने बहुत सी बातें की हैं, सो लेट्स गेट बैक टू अवर ट्यूटोरियल। हम लोग यहाँ पे इसकी जो प्रोजेक्ट फाइल है उसको स्टडी करेंगे। ये इमेज है मेरे पास जो मैंने डाउनलोड किया है फ्रॉम गूगली। हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में पढ़ा है कि हम लोग किस तरह हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं, एंड आई होप दिस इज ए प्रीटी लार्ज इमेज। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इट्स 1067 बाई 1600। तो ये जो इमेज है ये हमारे पास सिंपल इमेज है। इसके बाद मैंने इसको कन्वर्ट किया है, और इसमें जो लाइटिंग है, इसमें जो शेड्स हैं उनको थोड़ा सा डार्क किया है, इस इमेज को थोड़ा सा शार्प किया है। उसके बाद हम लोगों ने इसको परफेक्ट ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट किया है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को इसकी थोड़ी सी डिटेल दूं, तो आप लोग इसके फेस के ऊपर, यहाँ पे ये जो फेस है, यहाँ पे जो लाइटिंग है ये बिल्कुल नॉर्मल रैंडम लाइटिंग है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इसकी जो लाइटिंग है उसको थोड़ा सा शार्प किया है, थोड़ा सा उसको हम लोगों ने ज़्यादा किया है ताकि फोकस हो सके आइज़ के ऊपर। और इसके अलावा हम लोगों ने इसकी जो ब्लैक एंड वाइट है उसको भी कन्वर्ट किया है। सो हम लोग यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट फाइल है इसमें से हम लोग ये जो हमारे पास इमेज है इसको क्लिक एंड ड्रैग करूंगा हियर इन फोटोशॉप CS3 एक्सटेंडेड। यहाँ पे मैं DNX को प्रेस करूंगा टू रीसेट अवर कलर्स। अगर आप लोगों के पास कलर्स रीसेट नहीं है, सो यू कैन प्रेस DNX की। उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को कुछ वेज बताना चाहता हूँ इमेजेस को ब्लैक एंड वाइट करने के। लेकिन जब आप किसी इमेज को ब्लैक एंड वाइट करेंगे तो उसमें आप लोगों के पास फुल कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि इस इमेज में ब्लू कलर है, रेड एंड येलो कलर है, उसके अलावा ब्लैक कलर है, मैजेंडा, सेन, देयर आर सो मेनी कलर्स इन दिस इमेज। सो हम लोग किस तरह इन तमाम कलर्स को अरेंज कर सकते हैं और हम लोग एक परफेक्ट ब्लैक एंड वाइट इमेज बना सकते हैं। वो लोग जो कि फोटोग्राफर्स हैं वो इस बात को किसी दूसरी नज़र से देखेंगे, क्योंकि वो जो इमेजेस लेते हैं पोर्ट्रेट, उनको ब्लैक एंड वाइट में अक्सर कन्वर्ट करके अपनी जो गैलरीज हैं, जो आर्ट गैलरीज होती हैं, वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए भी ये एक बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट है। एक और बात बताना चाहूँगा कि मुझे कुछ ईमेल्स आई हैं कि मैं अपने ट्यूटोरियल्स में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बोलता हूँ और उसके बाद जो मेरा ट्यूटोरियल होता है वो बहुत छोटा होता है। तो इट्स नॉट अबाउट talking to you guys, it's about educate you about some things which you may or may not know about the topic. So बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन जो टाइम होता है वो थोड़ा होता है, लेकिन मैं आपको बताना बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहता हूँ। तो मैं कुछ टाइम रखता हूँ, मैं अपने ट्यूटोरियल का जो हाफ टाइम है उसको आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करने में रखता हूँ, और बाकी जो टाइम है उसको मैं ट्यूटोरियल बनाने में करता हूँ। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सो ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करते हुए मैं आप लोगों को बहुत सी बातें नहीं बता सकता, इसलिए मैं यहाँ पे काम को स्टॉप करके मैं आपको आराम से चीज़ों के बारे में बताना शुरू करता हूँ। सो इसको सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट करने के लिए जो नॉर्मली लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फोटोशॉप CS3 एक्सटेंडेड या फोटोशॉप के किसी भी वर्जन में, उसके लिए वो लोग इमेज एडजस्टमेंट्स, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है विच इज़ डीसैचुरेट, और इसके जो कलर हैं उसको वो डीसैचुरेट करेगा। सो दिस इज द ब्लैक एंड वाइट, दिस इज द वन वे टू डू ब्लैक एंड वाइट इन फोटोशॉप। इस तरीके से हम लोग इमेजेस को ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। आई एम गोना प्रेस Ctrl+Z, और हम लोगों ने इसको अंडू किया है। अंडू करने के बाद मैं यहाँ पे इसी इमेज के ऊपर एक न्यू लेयर लूंगा और उसको मैं फिल करूंगा विद ऑल्ट बैकस्पेस। ऑल्ट बैकस्पेस से मैं इसको फिल करने के बाद इसका जो ब्लेंडिंग मूड है उसको चेंज करूंगा टू सैचुरेट। तो ये उसी तरह बिल्कुल डीसैचुरेट हो जाएगी, और इसके जो इसमें जो भी कुछ आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोग इसको इसके साथ मूव नहीं कर सकते। सो मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा। हम लोग दोबारा कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+U टू डीसैचुरेट। ये शॉर्टकट की है इमेज एडजस्टमेंट्स और डीसैचुरेट की। अब यहाँ पे इस इमेज को आप लोगों ने डार्क या लाइट करना है तो हम लोग यहाँ पे लेवल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको लाइट दे सकते हैं, या इसमें हम लोग इसके जो मिड टून्स हैं उनके साथ प्ले कर सकते हैं,
या फिर हम लोग इसकी जो डार्क टोन्स हैं उसके साथ प्ले कर सकते हैं. सो यू हैव सम ऑप्शंस टू डू थिंग्स in Photoshop with the level setting. I'm going to press Cancel Control Z. अब हम लोग यहाँ पे एक और देखेंगे ऑप्शन जिसमें से हम लोग इसके ऊपर कुछ कंट्रोल हासिल कर लेंगे इस इमेज के ऊपर कि हम लोग इसको ब्लैक एंड व्हाइट में अपनी मर्जी से कन्वर्ट कर सकें. उसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को प्रेस करूंगा और हमारे पास यहाँ पे जो न्यू फिल एडजस्टमेंट लेयर है उसके आइकन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे हम लोग चैनल मिक्सर के ऊपर जाएंगे एंड आई एम गोना प्रेस ओके. तो हमारे पास यहाँ पे चैनल मिक्सर की एक न्यू लेयर आएगी. सो इसमें सबसे पहले इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए मैं यहाँ पे जो हमारे पास मोनोक्रोम लिखा है उसको मैं चेक करूंगा तो हमारी जो इमेज है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी. इसमें कुछ प्रीसेट्स हैं. सो पोर्ट्रेट के लिए जो ज़्यादातर लोग प्रीसेट यूज़ करते हैं वो ग्रीन है. अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसमें ऑरेंज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा इसमें ब्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन ये जो ब्लू और ऑरेंज और ग्रीन्स हैं ये डिपेंड करता है इमेजेस के ऊपर. लाइक लैंडस्केप, फेस फोटोग्राफी और या फिर एक पोर्ट्रेट है जिसमें कुछ चीज़ें भी हैं और मॉडल भी है. तो ये जो चीज़ें हैं ये डिपेंड करती हैं. अब जब आप लोग इसमें कोई प्रीसेट चूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोग उसमें चेंज भी कर सकते हैं जो हमारे पास सोर्स चैनल है. मैं यहाँ पे इसको नॉन करूँगा और यहाँ पे मोनोक्रोम को मैं चेक करूँगा और अब मैं इसके ऊपर अगर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहता हूँ इस इमेज के ऊपर तो मैं इसमें रेड एंड ग्रीन से लाइट को ऐड भी कर सकता हूँ और लाइट को रिमूव भी कर सकता हूँ. सो हम ऐड लाइक अबाउट लाइटिंग हियर. आप लोग देखेंगे कि फेस के ऊपर थोड़ी सी लाइटिंग आएगी क्योंकि जो फेस होता है उसके ऊपर रेड, ग्रीन और येलो जो कलर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं. ज़्यादातर रेड और येलो कलर्स होते हैं तो हम लोग रेड और येलोज को अगर मूव करेंगे तो हम लोग फेस के ऊपर स्पेसिफिकली फेस के ऊपर हम लोग लाइटिंग ऐड कर सकते हैं. सो इफ़ आई एम मूविंग दिस हियर तो मैं यहाँ पे डार्कनेस ऐड भी कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे लाइट भी ऐड कर सकता हूँ. सो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लाइट दी है. अब ग्रीन चैनल से भी मैं लाइट दे सकता हूँ क्योंकि इसमें जो ग्रीन कलर्स हैं वो ज़्यादातर ब्राइट हो जाएंगे. सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको डार्क करूँगा और ब्लू से मैं इसका जो ब्लू है क्योंकि ब्लू इसके ड्रेस पे भी है और ब्लू एज ए बैकग्राउंड पे यहाँ पे है तो मैं इसको थोड़ा सा और भी ज़्यादा वाइट दे सकता हूँ. एंड आई कैन एडजस्ट जहाँ पे आप लोगों को इसकी जो कलरिंग है वो ज़्यादा अच्छी नज़र आए आप लोग वहाँ पे इसको अपने लिए सेव कर सकते हैं. लेकिन हमारे पास जो चैनल मिक्सर है उसमें कुछ इस तरह है कि आप लोग अगर इस इमेज का बैकग्राउंड देखेंगे तो उसमें जो बैकग्राउंड कलर्स हैं वो ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं क्योंकि उसमें आप लोगों को बैकग्राउंड में कुछ धब्बे नज़र आएंगे जिसकी वजह से आप लोगों को पता होगा कि इसके जो इमेज का बैकग्राउंड है वो कुछ ऐसे नहीं था. हम लोग चैनल मिक्सर से इमेज को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन एक लिमिट तक. उसके बाद हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते. अगर आप लोग यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं तो आप लोग ब्रश टूल लेके इसके जो जितने भी धब्बे बने हुए हैं पीछे हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं. सो दिस इज ए प्रोफेशनल वे टू डू वर्क विद ब्लैक एंड वाइट इमेजेस इन चैनल मिक्सर. लेकिन इससे भी ज़्यादा एक प्रोफेशनल वे ये है कि अगर मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करूँगा और मैं यहाँ पे दोबारा ऑल्ट को प्रेस करूँगा और यहाँ पे हम लोग हमारे पास जो ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन है इन आवर एडजस्टमेंट लेयर्स मैं उसको चूज करूंगा. अब आप लोग देखेंगे कि हमारे पास सेपरेटली कलर के साथ प्लेइंग करने के लिए रेड, येलो, ग्रीन, सेन, ब्लू, मैजेंडा और टिंट का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है. इस बॉक्स से हम लोग किसी भी इमेज को परफेक्टली ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें बहुत से ऑप्शन हैं. लाइक मैंने जैसे आप लोगों को भी बताया कि हम लोग जो इमेजेस लेते हैं उसमें जो फेस है उसमें रेड एंड येलो कलर्स ज़्यादा होते हैं. तो अब अगर मैं इस इमेज के साथ प्ले करता हूं और मैं यहाँ पे रेड को ज़्यादा करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि इस इमेज में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रही है वो फेस है. सो मैं यहाँ पे फेस के ऊपर थोड़ी सी लाइटिंग दूंगा और येलो से मैं यहाँ पे इसको और ज़्यादा bright करूंगा. So you can see that there are some colors on face and there are also some colors on the background on the sky. So हम लोग यहाँ पे फेस को थोड़ा सा ब्राइट करेंगे like here जैसा कि हम लोगों ने अपने ओरिजिनल बुक कवर में किया है. और उसके अलावा हम लोग यहाँ पे अगर सेन के साथ थोड़ा सा प्ले करेंगे so you can see that the dress here which contains a lot of same color. So हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे. उसके बाद यहाँ पे ब्लूज एज ए बैकग्राउंड क्योंकि हमारे पास जो बैकग्राउंड है ये स्काई बैकग्राउंड है और यहाँ पे ब्लू कलर ज़्यादा है. सो इफ आई मूव स्लाइडर हियर सो यू कैन सी दैट वी आर प्लेइंग विद द बैकग्राउंड. सो यहाँ पे इस ड्रेस में भी ब्लू ऐड है तो मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्लू ऐड करूँगा
सो लाइक दिस। सो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो डार्क पार्ट्स हैं वो ज़्यादा डार्क होंगे, लेकिन रेड एंड येलो की वजह से हमारा जो फेस की जो क्लियरेंस है वो ज़्यादा होगी, लाइक दिस हियर। और इसी तरह हम लोगों ने इसमें सो यू कैन प्ले विद ग्रीन्स इस इमेज में ज़्यादातर ग्रीन नहीं है, सो यू कैन लीव इट लाइक दिस, बट प्लेइंग विद सेन रेड, येलो एंड मैजेंडा, इट्स गुड। सो जहाँ पे आप लोगों को अपनी इमेज जो है उसमें थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट नज़र आता है, वहाँ पे आप उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लू में आप लोगों को यहाँ पे एक लाइन नज़र आना शुरू होगी। सो वी आर गोना कवर दिस, थोड़ा सा हम लोग डिम करेंगे। ऑलराइट, दैट्स गुड। यहाँ पे हम लोगों ने इस इमेज की सेटिंग की है, लेकिन आप लोगों के पास जो इमेजेस हैं उसमें आप लोग जो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं लाइक बॉडी पार्ट्स के ऊपर आप लोग रेड और येलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रेसेस में सेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि ड्रेस में जो कलर है वो किस तरह है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टिंट का ऑप्शन है। इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है इसकी ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्जन को कलर्स में एक सिंगल कलर में फिल करने के लिए। यहाँ तक हम लोगों का वैसे ये जो पार्ट है ये ख़त्म होता है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और काम करेंगे। मैं यहाँ पे ओके को प्रेस करूँगा और हम लोगों ने ये जो इमेज बनाई है यहाँ पे, क्योंकि इसकी जो लुक है वो नॉर्मल इमेज से थोड़ी सी ज़्यादा प्रोफेशनल है, उसके लिए मैंने यहाँ पे हमारे पास ये जो ब्लैक एंड व्हाइट की लेयर है इसको मैंने किया है टू ओवरले, और इसकी जो ओपेसिटी है उसको मैंने कम किया है टू अबाउट 50%। सो ये जो हमारे पास इमेज है, ये इमेज हम लोगों को यहाँ पे इफेक्ट नजर आएगा। ये जो इमेज है ये यहाँ पे हम लोगों ने इसको फाइनल किया है कि आप लोग किस तरह इसको कर सकते हैं। हमारे पास ये जो बुक बनी हुई है इसमें हम लोगों ने ये इमेज का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक और चीज़ को कवर करना है कि अगर आप लोगों ने कोई ब्लैक एंड वाइट कन्वर्जन की है और आप लोग सोचते हैं कि आप लोग उसको नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सो उसके लिए आप इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस प्रीसेट को आप सेव करेंगे। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे ये प्रीसेट सेव है विच इज़ ब्लैक एंड वाइट, जो कि मैंने इस ट्यूटोरियल के लिए इस्तेमाल किया है। मैं यहाँ पे फोटोशॉप में जाऊँगा और यहाँ पे हमारे पास प्रीसेट के बाद एक छोटा सा ऑप्शन है प्रीसेट ऑप्शन, मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं सेव प्रीसेट का जो बटन है उसे क्लिक करूंगा। आप लोग इस प्रीसेट को सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद जब हम इसको सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट की जो लेयर है उसको ऐड करूंगा और इसमें मैं कोई भी सेटिंग नहीं करूंगा, मैं इसको लोड करूंगा प्रीसेट जो मैंने सेव किया है एंड आई एम गोना क्लिक लोड, तो वो ऑटोमेटिकली वही सेटिंग मुझे दे देगा जो कि मैंने इस ट्यूटोरियल के लिए की थी एंड आई गोना प्रेस ओके। अब मैं अपनी जो इमेजेस हैं उसके साथ प्ले कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि जो मैंने प्रीसेट बनाया था, जो मेरा ओल्ड प्रीसेट था, वो इस इमेज के ऊपर सूट करता है या नहीं, और उसमें मुझे थोड़ी सी कुछ चेंजिंग करनी होगी तो मैं उसमें वो चेंजिंग करूँगा। इससे आप लोगों का जो टाइम है वो सेव होगा। आप लोग अपने जो बनाए हुए प्रीसेट्स हैं वो आप लोग दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो कि मैं नॉर्मली इमेजेस के साथ नहीं कर सकता। आप लोग मूव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत से इफ़ेक्ट्स के लिए। मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करूँगा और अब हम लोग जो है वो टेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को यहाँ पे इमेज नज़र आएगी जो कि एक सिंगल कलर से फिल है। अगर इस कलर को आप लोग ज़्यादा लाइट देना चाहते हैं सो वी कैन add some saturation like about 100%। by default इसकी जो saturation है वो 20% है और ह्यू में आप लोग इसका जो कलर है उसको चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स में पढ़ा है कि आप लोग किस तरह ह्यू और saturation का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट्स रियली डिपेंडिंग ऑन यू गाइस कि आप लोग किस तरह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सो I hope you learned something from this tutorial। Again आप लोगों को ईद मुबारक। और इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन फेसबुक facebook.eMadrasa.com। और इसके अलावा आप लोग हमारी जो हेल्पिंग वेबसाइट्स हैं विच इज़ itjannat.com, यहाँ पे बहुत से ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। आप लोगों को जो लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे फाइल्स अगर डाउनलोड करनी है तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल होंगी एंड यू कैन स्टार्ट डाउनलोडिंग प्रोजेक्ट फाइल्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो प्रोजेक्ट फाइल्स हैं वो भी शामिल कर रहे हैं। आप लोग यहाँ से प्रोजेक्ट फाइल्स को भी
डाउनलोड कर सकते हैं। So I hope you learned something from this tutorial. Please join us on Facebook, facebook.emadrasa.com. हमारा जो e-madrasa का फ्री कॉलेज मिशन है उसका जो पेज है उसको ज्वाइन कीजिए। उसके जो लिंक्स हैं वो IT ट्यूटोरियल्स इन उर्दू के ग्रुप्स में शामिल हैं। और इसके अलावा हमारी जो हेल्पिंग वेबसाइट्स हैं विच इज़ itjournal.com, आप उसको भी सपोर्ट करें। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। ईद मुबारक आप लोगों को एक दफ़ा फिर कहूँगा, और आप लोग अपना भी ख्याल रखें और अपने आसपास के जितने लोग हैं उनका भी ख्याल रखें।